1। आप सबसे एक आग्रह है, आपको अपने मन की स्थिति, अपने शरीर की स्थिति का थोड़ा सा अवलोकन करना है। इसलिए क्योंकि आपको पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन महसूस होगा तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर थोड़ा सा योग करके इतना अच्छा महसूस हो सकता है, तो अगर अच्छे से कर लिया तो जीवन बदल सकता है, शरीर बदल सकता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप अभी की स्थिति को थोड़ा सा महसूस करें और योगाभ्यास के बाद की स्थिति को महसूस करें। अच्छा, ये स्थिति शरीर और मन दोनों की होनी चाहिए। चेंज करेंगे, एक हाथ को दाहिनी तरफ खोलेंगे, उंगलियां ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। आप अपोजिट हैंड से कान को पकड़ेंगे, जो हाथ सीधा है उधर के कान को पकड़ लीजिए। ऐसे हाथ को रख लीजिए या पकड़ लीजिए। अब हाथ से गर्दन को उसी साइड खींचेंगे जिस हाथ से आपने पकड़ रखा है। जिस हाथ से आपने पकड़ा है उस साइड खींचिए। देखिए, गर्दन को झुकाइए, सामने देख लीजिए। इस तरह से गर्दन को अपोजिट साइड खींचिए। 1 2 3 4 5। चेंज। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे जिससे हम सही तरीके से सीख सकें। देखिए, आजकल की जीवन शैली में सबसे ज्यादा जो अनुपयोगी चीज है उसका उपयोग तो बहुत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा करने की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आ रहा है? हमारी स्पाइन पे, हमारे हाथ पे, हमारी गर्दन की नसों पे। वो है हमारा फोन। अगर हम सिर्फ उसका उपयोग के लिए उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी बहुत लंबे समय तक उपयोग करने की वजह से कई बार हमारे हाथ में, हमारी गर्दन में, हमारे स्पाइन में बहुत तरह की परेशानियां आ रही। केवल सर्वाइकल की बात नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो इसके लिए आपको ये छोटे छोटे स्ट्रेच जो है ये डेली करने हैं, इसको अवॉइड नहीं करना है, ना तो इसको कभी कभी करना है। ये आप कभी भी कर सकते हो। चेंज करेंगे, पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। पैर को घुटने से मोड़िए, घुटने से पैर को घुटने से मोड़िए। अब हाथ से पैरों को पकड़ लीजिए और इतना नीचे तक पकड़िए कि पैर के तलवे बीच तक आ जाए हाथों से। अब आपको एकदम सीधे रहना है, आपको झुकना नहीं है आगे की तरफ। ध्यान दीजिए, आप सीधे रहेंगे। श्वास भरते हुए पैरों में गैप कर लीजिए सर। हाँ, अब श्वास भरते हुए एक बार राइट लेग जमीन से टच करेंगे, एक बार लेफ्ट लेग। इस तरह से देखिए, पैर को जमीन पे आपको टच करना है। अच्छा, हाथ में खिंचाव आना चाहिए, आपको झुकना नहीं है। ध्यान दीजिएगा। 1 2। हाथ को पूरा खींचने की कोशिश करिए, यानी कि 2 फोर्स लगाना है। एक नीचे की तरफ से खींचना है, एक ऊपर की तरफ से खुद को होल्ड करके रखना है कि नहीं झुकना नहीं है। दोनों चीज एक साथ करनी है। 1 2 3 4। पैर थोड़ी दूर रखिए, आप थोड़ा सा दूर कर लीजिए पैर। पैरों में अच्छे से गैप होना चाहिए, इतना। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। सीधे बैठ जाए। एक हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, दूसरे हाथ से आपको टैप करना है अपने अंडर आर्म्स के नीचे, और थोड़ा सा हाथ को इस तरह से बना के रखेंगे जैसे आप देख पा रहे हैं, कप की तरह। मतलब हाथ सीधा नहीं होना चाहिए, कप की तरह करना है, और आपको अपने अंडर आर्म्स के नीचे टैपिंग करनी है। ये हम 30 सेकेंड्स करेंगे और इतनी तेज करेंगे कि आपको थोड़ी सी चोट जैसी लगे। तो खुद को ऐसे मानिए कि शाबाशी दे रही है यहाँ उपस्थित होने के लिए। बहुत अलग तरह की शाबाशी है। अच्छा, योग कैसे काम करता है, ये सूक्ष्म क्रियाएं कैसे काम करती है, अगर इसको कोई सोचने बैठे तो आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमारे समझ के बाहर है। जैसे ईश्वर का होना, इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, इस हवा को। तो कुछ चीजें आप सिर्फ महसूस कर सकते। करिए और अनुभव करिए। कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो पहले आप करिए फिर भरोसा करिए। चेंज करेंगे दूसरी तरफ से। आपको पता होगा, इससे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे बॉडी को, हमारी चीजों को चार्ज करते हैं
अगर कहीं कुछ ब्लॉकेज हो रही है, ऊर्जा सही से नहीं जा पा रही है, तो ये इंस्टेंट रिलीफ है। मतलब आपको तुरंत करना है और तुरंत आपको फील होगा, एक्टिव फील होगा, और आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, वो अच्छे से काम करेगा। तो कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, उस समय आपको ये करना है। चेंज करेंगे, पैरों को सामने खोल लीजिए, पैरों को सामने खोलेंगे, पैरों को दाएं बाएं रिलैक्स करेंगे। काम कैसे चेंज कर लीजिए। अब हाथ को मोड़ के पैरों के नीचे, घुटने के नीचे लगा लीजिए इस तरह से। अब पैर को इतनी तेजी से आपको जमीन पे पटकना है कि इसमें भी आपको थोड़ी सी चोट महसूस हो अपने हाथों में। घुटने को अच्छे से अपनी हाथों के ऊपर आप थोड़ा सा पटकिए, जिससे आपको थोड़ा सा प्रेशर लगे और थोड़ा सा आपको लगना चाहिए। ये भी पॉइंट्स होते हैं। तो जिनको नी प्रॉब्लम्स है, जिनके घुटने जो हैं वो चलने उतरने सीढ़ी चढ़ने में कट कट की आवाज करते हैं, जिन्हें खिंचाव महसूस होता है, वो भी एक आसान सी छोटी सी क्रिया से आराम से कर सकते हैं आप। पैर को घुटने से पकड़ लीजिए, पैर को सीधा करिए, थाई से हाथ के नीचे पकड़िए, घुटने के नीचे हाथ को, पैर को सीधा करना है सामने की तरफ। हाँ, उठाइए ऊपर की तरफ, ऐसे पैर को सीधा कर लीजिए सामने की तरफ से, इस तरह से। अब श्वास भरते हुए पंजे को ऊपर की तरफ खींचना है, श्वास छोड़ते हुए पंजे को जितना अंदर की तरफ खींच सकते हैं खींचिए। थोड़ा इधर घूम जाइए जिससे वो आपको देख सके अच्छे से। इस तरह से आपको करना है। श्वास भरते हुए पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे पैर, दूसरे पैर से। सर मतलब हमारे गोपाल जी आ गए योगा करने, क्योंकि वो आएंगे तो अपनी गैया के साथ ही तो आएंगे। 1 2 अभ्यास करिए, 3 4 सर 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर को फिर से पकड़ लीजिए, डाउनलोड खुल ही नहीं रहा है वो। चेंज करेंगे, पैर को देखिए इस तरह से आपको अंदर की तरफ मोड़ना है और पैर को फिर सामने की तरफ खोलना है। श्वास भरते हुए पैर को खोलेंगे, अच्छे से खींच के रखेंगे पैरों को ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। इसको भी जब आप करेंगे तो पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये 2 एक्सरसाइज अगर आप घुटने के लिए करना चाहते हैं, अगर आपको समस्या है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये जिंदगी भर आपका साथ दे तो बहुत आसान है। लेकिन ये जो है घुटने की जो भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, वो जो भी फ्लूइड है, चिकनाई जिसको कहते हैं, कई बार हमें पता चलता है कि हमारे घुटने की चिकनाई कम हो गई, तो ये इसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसको आपको करना है रोज कम से कम 10 बार, इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हैं। मुझे दे दीजिए, मैं बचा लूंगी। डाउनलोड्स में है, डाउनलोड्स खोल दीजिए, मैंने डाउनलोड कर रखा है, खुल नहीं रहा है। इस तरह से आपको 10-10 बार करना है।
दोनों पैरों से एक साथ। हो गया। चेंज करिए, पैरों को सामने से खोल लीजिए पूरी तरह से, पैर को खोल लीजिए सामने से। इतना कम से कम आपको पैर खोलना है। अब दोनों हाथ से अपना राइट लेग टच करिए। अब राइट लेग से लेफ्ट लेग की तरफ आते हुए आपको सर्कल बनाना है इस तरह से। देखिए, राइट लेग से लेफ्ट लेग की तरफ आते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए गोल घूमते हुए आपको एक सर्कल बनाना है। एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से। ध्यान दीजिएगा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा। तो एक बार राइट साइड से टच करते हुए लेफ्ट पैर को टच करना है, यानी कि बाएं पैर को छूना है, और एक बार बाएं पैर को छूकर दाएं पैर को छूना है। अच्छा, जो पैर नहीं छू पा रहे कोई बात नहीं, अगर आप 1 महीने तक करेंगे तो 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा, अपने पेट में भी और अपने पैरों में भी। फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपके पेट पे भी बहुत असर आएगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, पाचन शक्ति बढ़ेगी। तो थोड़ा अलग तरीके से करना है, जितना हो सके खुद को रोटेट करने की कोशिश करिए। राइट से लेफ्ट साइड और लेफ्ट से राइट साइड। देखिए, बाएं पैर को टच करते हुए दाहिने पैर की तरफ आते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और गोल घूमते हुए वापस बाएं पैर को टच करेंगे। फिर बाएं पैर से होते हुए दाहिने पैर की तरफ जाते हुए वापस दाएं पैर को टच करेंगे। इस तरह से सर्कल बनाना है। चेंज करेंगे, पैर सामने मिला लीजिए इस तरह से, पैर सीधा। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को कमर की तरफ लाते हुए जमीन से टच करके धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जाएंगे और देखिए कितना आगे जा पाते हैं। अपना बेस्ट दीजिए जितना आगे जा सकते हैं। पहले तो आप सीधे बैठिए, घुटना सीधा करिए। जो लोग घुटना मोड़ के बैठे हैं वो कोशिश करें पैरों को सीधा करके बैठने की। आपके अलाइनमेंट बहुत इफेक्ट करते हैं योगा अभ्यास को, कि आप कैसे बैठे हैं और आपकी जीवन शैली में भी आप कैसे बैठे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं। ये सब कुछ आपके शरीर को प्रभावित करता है। आपका बोलना, आपका सोचना, आपका देखना, आपका सुनना, ये सब कुछ जितना सकारात्मक रहेंगे, जितना सही रहेंगे, उतना अच्छा है आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए। इस तरह से आपको श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और श्वास को छोड़ते हुए पूरी प्रेशर के साथ सामने की तरफ जाएंगे और अपना जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो कोशिश करेंगे। अब मत भगाइए, वो कुछ नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे वो। रिलैक्स। अब खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ से लॉक करें इस तरह से, और श्वास को भरते हुए हर लाइन में आपको मेरा एक जरूर सुनाई देगा कि श्वास को भरते हुए, क्योंकि हम योग अभ्यास कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप बिना श्वास, बिना ध्यान और बिना शरीर को तीनों को एक किए करते हैं तो योग अभ्यास नहीं होगा। इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, एड़ी को जितना ऊपर हो सके उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए। फिर से एक बार करेंगे। आप ऊपर जाइए 1 2 3 4 5, फिर से वापस नीचे जाइए। पैरों में थोड़ा सहजता के साथ गैप कर लीजिए। प्रकृति एड़ी के बीच में थोड़ा सा गैप करिए। जो लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे, अगर वो थोड़ा से पैरों को दूर कर पाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। शुरू करें 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब घूम जाइए थोड़ा सा। इस तरह से आपको हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए बैक बेंड करना है। तो हाथ को आप खींचेंगे पीछे की तरफ, कमर को मोड़ेंगे, पेट को आगे लाते हुए। घुटना नहीं मोड़ना चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर आपको गर्दन में खिंचाव रहता है तो आपको क्या करना है, हाथ को कमर पे लगा के करना है इस तरह से। तब आपको हाथ ऊपर नहीं करना है। आप इस तरह से, अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है या खिंचाव रहता है तो आप हाथ को ऊपर ना करते हुए कमर पे इस तरह से लगा के इस अभ्यास को करें। एक बात को और विशेष ध्यान दें, गर्दन को ना लटकाएं, गर्दन को बिल्कुल से छोड़े नहीं, उसे कंट्रोल में रखें और सामने देखते हुए करें। फिर से अभ्यास करें। हाथ को ऊपर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक बार करिए। देखिए, गर्दन जो है वो दोनों हाथों के बीच में रहेगी। अभ्यास करें। 1, दोनों हाथ पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इधर देखिए, थोड़ा सा गर्दन नहीं लटकानी है बच्चा। देखिए, इस पे क्या है ना, आपकी शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा ये है। आपको पता हो या ना हो, आपको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहीं से आपका जो ब्लड है वो आपके मस्तिष्क में जाता है और ऐसी 10 बीमारियां होती हैं अगर ये आपका एक बार डिस्टर्ब हो गया। तो गर्दन को बहुत संभाल के, इसीलिए कुछ चीजें आपको एकदम अवॉइड करनी है। लगातार एक हाथ से काम करना, आपको ब्रेक लेना चाहिए। लगातार झुक के बैठना, इसमें भी आपको ब्रेक लेना चाहिए। कोई चीज अगर आप उठा रहे हो तो गर्दन पे बहुत अधिक खिंचाव ना है, इसलिए आप बैठ के उस चीज को उठाइए। झुक के कोई चीज करना है, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। लगातार कई घंटों तक एक ही पोस्चर में एक ही हैंड मूवमेंट को रखना, जैसे फोन चलाना, ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसको बचाइए, क्योंकि आज के टाइम में मैं बता रही हूँ आपको 99% स्टूडेंट मेरे हैं जिनको सर्वाइकल है। तो ये कॉमन बीमारी है और ये आती जीवन शैली से है, लाइफ स्टाइल डिसीज है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, केवल लाइफ स्टाइल डिसीज है। जीवन शैली में अगर आपने थोड़ी सी भी असावधानी बरती तो आपको ये हो जाएगा। चेंज करेंगे। दोनों हाथ नीचे की तरफ रखेंगे, जमीन पे जितना हो सके झुकेंगे। जिनको बैक पेन होता है, कमर दर्द होता है, वो हाथ को इस तरह से घुटने पे रखेंगे, वो जमीन को ना छुए, वो हाथ को घुटने पे रखते हुए करेंगे। और सामने की तरफ देखिए, जिन्होंने हाथ घुटने पे रख रखा है उनको कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए सामने की तरफ देखना है। और जिन्हें कमर दर्द नहीं है वो पूरा नीचे जाने की कोशिश करें और फर्श को, जमीन को छूने की कोशिश करें। हथेली पूरी तरह से जमीन पर रखें। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ लॉक करें ऊपर की तरफ। अगर आप श्वास भरते रहेंगे तो आपको थकान नहीं होगी, क्योंकि आपकी मसल्स को जितनी ऑक्सीजन आप देते हो, मसल्स उतनी फ्लेक्सिबल होती हैं, उतनी ऊर्जान्वित रहती हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। चेंज करेंगे, राइट साइड बेंड करेंगे, श्वास भरते हुए जाएंगे। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1, दूसरी साइड से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ नीचे। और दोनों हाथ को लॉक करते हुए या बिना लॉक के भी आप कर सकते हैं। सामने की तरफ खोलिए, अपने हाथ की अंगूठे को देखिए, अपने हाथ की उंगलियों को देखिए और ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ, राइट साइड घूमेंगे। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चेंज। दूसरी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कुछ लोग अपने संबंधियों को लेकर आए हैं आज यहाँ, लेकिन वो खुद बैठे आराम से दर्शन कर रहे हैं आपके।
एक मौका मिला था योग को महसूस करने का, योग का अनुभव करने का, वो भी उनको नहीं करना। तो अगर मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन करें, जिससे आप भी योग को समझे। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि क्यों ये इतनी पागल रहते हैं योगा जाने के लिए। तो अगर आज आप अभ्यास करेंगे तो आपको महसूस हो सकता है। चेंज करेंगे, लेट जाइए जमीन पर सीधा। तो जो लेकर आए हैं अपने संबंधियों को, वो भी आकर हमें एक बार ज्वाइन करें। इधर काफी लोग बैठे हुए हैं, मेरे जान पहचान के इधर भी बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत कुछ तो करिए। नहीं, सबसे पहले पैर ऊपर, पैरों को ऊपर की तरफ कर लीजिए 90 डिग्री पे। पैरों को ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे ध्यान दें। कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, घुटने को सीधा रखिए और पैरों को पकड़ने की कोशिश करिए। पैरों को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर आप पैरों की उंगलियां पकड़ पा रहे हैं बिना घुटना मोड़े, मतलब आप फिट हैं। अगर आपको पैर मोड़ने की जरूरत पड़ रही है तो थोड़ा सा जागने की जरूरत है। और अगर आप बिल्कुल पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब तो कल से ही योगाभ्यास शुरू करिए, आपका शरीर खतरे में है। पैंट पकड़ सकते हैं, जंघाओं को पकड़ सकते हैं, कुछ भी पकड़ के बस आपको पैर पकड़ना है। धन्यवाद सर। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। कुछ लोग बहुत बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कर नहीं रहे हैं। कृपया अभ्यास करें, जिससे आपको पहले की और बाद की स्थिति का अनुभव हो सके। बिना अभ्यास के आप इस अनुभव को नहीं कर सकते हैं। चेंज करेंगे, दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे और हाथ से पकड़ते हुए पैर को पेट से लगाने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके पैरों को पेट पर दाबेंगे। आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है, पैर मोड़ के पेट से लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। एक पैर सीधा करिए, एक को मोड़ के रखिए, एक को मोड़ के रखिए, हाथ से पकड़ के रखिए। एक पैर को सीधा करिए, लेकिन पैर जमीन पे नहीं रखना है, पैर को ऊपर रखिए। पैर को ऊपर रखिए, एक पैर को पकड़ लीजिए हाथ से, उसको पेट से लगाइए, दबाइए उसको। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे दूसरे पैर से। इधर एक पैर को पेट से लगाइए, एक पैर को सामने पूरी तरह से सीधा करके रखिए और पैर को कोशिश करिए कि जमीन पे ना टच करें। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर से करेंगे एक एक बार दोनों पैरों से। होल्ड करें 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब एक पैर को घुटने से, बैठिए नहीं, अभी जब बैठना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दायां पैर मोड़िए। अब उसको बाएं हाथ से घुटने को पकड़ लीजिए, बाएं हाथ से दाएं पैर को घुटने को पकड़ लीजिए। अब उसको बाएं साइड जमीन से लगाइए। आपको सीधा रहना है या तो एकदम अपोजिट देखना है, मतलब अगर आप दाएं साइड पैर को जमीन से लगा रहे हैं, जमीन से लगाने की कोशिश करिए। हाथ से उसको थोड़ा सा दबाइए। हाथ से इसलिए पकड़ा गया है घुटना जिससे आप उसको थोड़ा सा दबा सके अपोजिट साइड। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। अब दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़िए, दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़िए और उसको दाएं हाथ साइड दाहिनी तरफ जमीन से लगा दीजिए। स्वयं को सीधा रखने की कोशिश करिए। आपको मुड़ना नहीं है हाथ पैर के साथ, आप बिल्कुल सीधे रहिए या फिर अपोजिट तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। बहुत से लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, योगा अभ्यास करने के लिए आज, स्पेशली आज, सुने, देखे, समझे, फिर करें। कुछ भी करना योग नहीं होता कि आपने थोड़ा सा कुछ भी कर लिया तो योग कर लिया। आपको ध्यान से सुनना, देखना और समझना पड़ता है, जिससे आप एक परफेक्ट अलाइनमेंट बना सके, एक परफेक्ट आसन कर सके। एक पैर को घुटने से मोड़िए, दायां पैर मोड़िए सभी, उसको बाएं हाथ से पकड़ लीजिए। दाएं पैर के घुटने को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए। अब बाएं साइड दाएं पैर को पूरी तरह से टच कराने की कोशिश करिए। घुटना जो है वो जमीन पे छू जाना चाहिए, इसीलिए हाथ से पकड़ा जाता है कि आप स्वयं को थोड़ा सा दबा सके दूसरी तरफ, और खुद को सीधा रखने की कोशिश करिए। चेंज करेंगे दूसरी तरफ से। इस बार काफी लोगों ने सही किया, अभी भी कुछ लोग समझ नहीं पाए हैं। आप और ध्यान से सुनिए, देखिए, अगल बगल देखिए। अगर आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा तो आप थोड़ा सा साइड की तरफ देख के, अपने आसपास देख के सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरी तरफ से भी करेंगे। देखिए, अगर आप जमीन पे पैर को नहीं लगा पा रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी कमर की हड्डी है वो सीधी हो रही है। अगर आप शरीर को सुनेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, तो शरीर आपका साथ कैसे देगा। तो शरीर को अगर आप सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो उसको सुनिए, उसको देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं समय के साथ। रिलैक्स हो जाइए, पैर सीधा कर लीजिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और यहाँ तो कुछ बच्चे भी बहुत अनफिट हैं, वो बच्चे एकदम से लगता है फिजिकली एक्टिव नहीं है। बेटा थोड़ा खेला करिए, कूदा करिए, एक्सरसाइज किया करिए, योगा अभ्यास किया करिए। अगर इस उम्र में ये हाल है तो बड़े होने तक क्या होने वाला है। तो आप सब भारत का भविष्य है, इसलिए अभी से जाग जाइए। चेंज करेंगे, दोनों पैर घुटने से मोड़ लेंगे। श्वास भरते हुए पैरों को जमीन पे रखिए। पैर उठाने नहीं है, ध्यान से सुनिए। पैर को सिर्फ घुटने से मोड़ना है, उठाना नहीं है। हाथ को कमर के बगल में रखिए। पंजों में गैप कर लीजिए। एक पंजा दूसरे पैर के पंजे से थोड़ा सा दूर रखिए। अब सांस भरते हुए पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जंघाओं को ऊपर की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे। जितना हो सके स्वयं को खींचिए। अगर आप उठ नहीं पा रहे तो सच में अपने कमर के लिए थोड़ा सा चिंतित होइए। बेटा ऐसे नहीं करना, लेट के करिए। पेट ऊपर उठाइए, आप खींचिए जितना खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे समझ के, श्वास भरते हुए। बिल्कुल भी तनाव ना लें, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। अपने शरीर को सुनिए, उसके साथ मेलजोल बढ़ाइए और फिर अभ्यास करिए। देखिए कितनी सहज हो जाएगी वो क्रिया। फिर से खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पैरों में गैप कर बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा पंजे एक दूसरे से और दूर कर लीजिए। अब आपको एक पैर ऐसे ही मोड़ के घुटने से सीधा रखना है, दूसरे वाले पैर का घुटना बीच में लगाना है, किनारे नहीं। लेकिन ध्यान रहे, जो पैर आप घुटने से बीच में लगाएंगे उसका दूसरा वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इस तरह से देखिए, सामने की तरफ देखिए, एक पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, एक पैर के घुटने को जमीन पे टच कराना है। बीच में किनारे नहीं टच कराना है। ध्यान से सुनिए। दोनों पैर घुटने से मोड़ लिया, पंजों को खोल लिया, दूर दूर करेंगे। अब एक पैर के घुटने को बीच में लगाएंगे, दूसरे वाला पैर बिल्कुल वैसे ही घुटने से मोड़ के सीधा रहेगा। चेंज करेंगे दूसरे पैर से, दूसरे पैर से करेंगे। पैरों को बीच में लगाने की कोशिश करिए, एक पैर के घुटने को। इधर कुछ महिलाएं वो एकदम सही कर रही हैं, कुछ पुरुष हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अपने कान के ढक्कन को खोल के सुनिए। हाँ, ऐसे घुटने को बीच में लगाने की कोशिश करिए। अच्छा, नहीं लग पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लग पा रहा है तो सही से अभ्यास करिए। चेंज दूसरे पैर से।
इस तरह से एक बार दायां पैर घुटना बीच में लगाएंगे, एक बार बाएं पैर का घुटना बीच में लगाएंगे। आज हमारा उद्देश्य बस इतना था कि मैं आपको कमर, गर्दन, पैर, घुटना, पेट, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ सिखा कर जाऊं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ और आप सही तरीके से सीख पाए। केवल एक योगा अभ्यास, एक फॉर्मेलिटी करने के लिए हम यहाँ उपस्थित नहीं है कि मैं आपको बस कुछ कुछ करा के बस जल्दी से खत्म करके यहाँ से चले जाऊं। मैं चाहती हूँ कि आप 1 घंटे के योगा अभ्यास में कुछ जरूर थोड़ा बहुत सीखें और उसका अनुभव करें। हाँ, रिलैक्स, सामने की तरफ खोल लीजिए पैर। आप दोनों पैर मिला के इस तरह से ऐसे घूम जाइए थोड़ा सा तो दिखाई दे। देखिए इस तरह से आपको पैरों को चक्री की तरह बनाना है, चक्रिया ऐसे। इस तरह से आपको सीधा घुमाते हुए पैर को बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लेकर जाना है। और ये मैं काउंट कर रही हूँ, जब तक मेरी काउंट चलेगी तब तक आप करेंगे, ठीक है। 1, गोल नहीं घुमाना है सर, इधर कोई सामने गोल घुमा रहे हैं, आपको सामने से पैर को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इस तरह से पर्वतासन में आ जाइए। मैंने पता नहीं किस क्षण में ये बोला ईश्वर से कि क्यों योगा अभ्यास जून में होता है, इतनी धूप होती है कि लोग बेचैन होने लगते हैं। आज तो एकदम उल्टा ही हो रहा है। इस तरह से होल्ड करेंगे, हाथ को सिर को हाथों के अंदर स्ट्रेच करने की, अंदर रखने की कोशिश करेंगे। घुटने को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ऐसे घूम जाइए। देखिए इधर रजत को देख पा रहे हैं, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, सिर दोनों पैरों के अंदर। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोग खड़े हैं, मुझे लगता है उनको डॉक्टर ने मना किया योग करने के लिए। कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं। चेंज करेंगे, पेट की तरफ से लेट जाइए। जैसे आप ऐसे ऐसे करिए ताकि देख पाए। इस तरह से पेट की तरफ से लेट के एक पैर के घुटने को ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, कमर की साइड में लाएंगे, कमर की साइड में, इस तरह से कमर की साइड में। उस पैर से करके दिखाइए तो दिखेगा। इस तरह से आपको पैर को मोड़ना है। हाथ को छाती के बगल रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। पैर को मोड़ के रखना है, पैर मुड़ा रहेगा, हाथ को छाती के बगल रखेंगे और श्वास भरते हुए उठेंगे। देखिए आपकी जंघाएं जमीन पे रहनी चाहिए, आपको केवल नाभि के ऊपर से घुटना है, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो जमीन पे रहना चाहिए। अगर कोई नहीं कर पा रहा है, वंदना जी इधर देखिए, बगल में नीतू जी को देखिए, नूतन जी को देखिए, आप पूरा उठ के बैठ गए हैं, लेटिए, वापस लेट के करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मुझे बहुत चिंता हो गई, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी का शेप एकदम बिगड़ चुका है, उनकी स्पाइन एकदम सीधी हो गई है। और भविष्य में, अगर अभी नहीं है तो भविष्य में आप सब कमर की समस्या से परेशान होने वाले हैं, या आपको साटिका की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं भविष्य से करता नहीं हूँ, पर मैं आपका शरीर देख के आपको बता रही हूँ कि आपको जागने की जरूरत है। ये केवल एक दिन जो आप आए हैं, तो खुद को थोड़ा सा मोटिवेशन और प्रोत्साहन देकर यहाँ से जाइए कि थोड़ा सा अपने शरीर के प्रति
जागरूक हो जाइए, सही समय यही है। चेंज करेंगे, दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे, घुटने के बीच में गैप कर लीजिए, पंजे आपस में मिला लीजिए, हाथ को छाती के बगल रखिए। सांस भरते हुए फिर से उठने की कोशिश करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। इसमें भी आपको ध्यान देना है, आपकी जो थाई है, जंघाएं हैं, वो जमीन पे छुई रहे, जमीन से ऊपर ना उठे। केवल आपको सामने से उठना है, हाथ को सीधा करना है। हाथ को कहाँ रखना है? छाती के बगल। वापस नीचे जाइए, फिर से एक बार सुनिए, हाथ को छाती के बगल रखिए, श्वास भरते हुए उठिए, पूरा मत उठिए। अगर आप बहुत ज्यादा उठ जा रहे हैं और आपकी थाई उठ जा रही है तो कोशिश करिए उतना ही उठिए जितने में आपकी जो जंघाएं हैं वो जमीन पे छुई रहे, जमीन पे ही टच रहा है। इधर की महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, मुझे लगता है वो योगाभ्यास करती हैं या उनकी समझ बहुत अच्छे से समझ पा रही हैं। रिलैक्स, वापस नीचे जाइए, अब सीधे लेट जाइए। सबसे सुखद समय आ गया, सबका फेवरेट शवासन। अब जो खड़े हैं वो तो लेट जाएं। लेट जाइए, आंखें बंद करके बस लेट जाइए। निवेदन है आप सभी से, अगर आप सभी लेटेंगे और शोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी अभी। इसमें देखने की जरूरत है कैसे लेटना है, मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पैरों में गैप कर लीजिए, हाथ को, हथेली को आसमान की तरफ रखिए। हाथ को कमर के बगल में ही रखेंगे, हथेली खुली हुई होगी आसमान की तरफ। एक हिस्सा होता है हाथ का ऊपर वाला, एक हिस्सा होता है अंदर वाला, तो अंदर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। हाथ को कमर के नीचे साइड में रख लीजिए। जिन्होंने हाथ ऊपर कर लिया है, आंखें बंद कर लीजिए। आपसे निवेदन है, आंखें बंद कर लीजिए। शवासन का मतलब होता है कि मृत शरीर की तरह आपको जमीन पर, धरती माँ के ऊपर स्वयं को समर्पित कर देना है, एक मृत शरीर की तरह। तो किसी भी तरह की क्रिया वर्जित होती है। इधर किसी ने अपने हाथ आसमान की तरफ ऊपर करके रखे हैं, हथेली को कमर के बगल रख लीजिए, अन्यथा सारी ऊर्जा सिर्फ आपको मिलेगी, दूसरों को नहीं मिल पाएगी। आंखें बंद, बेटा हाथ को कमर के साइड में रख लो। आंखें बंद, मन शांत, अपनी श्वास को देखने का प्रयास करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पैरों को ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ दें। हिलना डुलना बंद करें, बातें ना करें। आज हम सब यहाँ गंगा माँ के पवित्र घाट पर एकत्रित हुए हैं योग अभ्यास के लिए। अपनी सजगता को मेरी आवाज पर बनाएं। एक एक शब्द आपके कान में, आपके हृदय में उतरना चाहिए। आंखें जब तक आप बंद नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। आज हम सब यहाँ गंगा माँ के पवित्र घाट पर एकत्रित हुए हैं योगा अभ्यास के लिए। योग को हम सिर्फ एक शारीरिक क्रिया समझते हैं, लेकिन योग एक क्रिया नहीं है, योग एक क्रांति है। एक क्रांति अपने जीवन में सुधार लाने की, एक क्रांति अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने की, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाने की क्रांति। आज हम बहुत सी ऐसी चीजों पे स्वयं को लेकर डिपेंड हो चुके हैं, जैसे दवाइयां, मशीन, व्यक्ति विशेष, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए।
अगर आप स्वयं को महसूस करें तो योग सिर्फ शरीर से नहीं जोड़ता, स्वयं को आपके अंदर की ऊर्जा से जोड़ता है, आपके अंदर के आत्मविश्वास से आपको जोड़ता है। और आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर की ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको ये अनुभव कराती है कि आपको स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास, अपने शरीर और अपनी आत्मा, अपना विश्वास, इन चारों चीजों को अगर आपने जोड़ लिया एक साथ तो आप स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने जीवन के अंतिम समय तक आपका शरीर आपका साथ देता है, आपका जीवन सरल सुखद बन जाता है। तो हम अपनी स्थिति के लिए कई बार बहुत सारी चीजों को दोष देते हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार ही साबित कर सकते हैं। हम स्वयं के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने शरीर की जिम्मेदारी अगर सही से नहीं उठा रहे हैं या हमें किसी भी तरह का दर्द है, तनाव है, बीमारी है, तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गंगा माँ के पवित्र जल में हम सब ने स्नान किया होगा, महाकुंभ में कई बार स्नान किया होगा, लेकिन किसी भी पवित्र या दिव्य चीज से जुड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा को साथ रखना होता है। अब आप सोचेंगे कि आत्मा को तो अलग कर भी नहीं सकते। मेरा अर्थ ये है कि आपको पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी दिव्य क्रिया का अनुभव करना है। अगर आप भाव नहीं जोड़ते किसी भी दिव्य क्रिया के साथ, जैसे गंगा स्नान करना, योग करना, आपके भाव, आपका विश्वास इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपकी आस्था, फिर जाके ये आपको कुछ वापस करता है। शरीर के साथ साथ आप आज इस पवित्र जल में हम अपनी आत्मा को भी स्नान कराएंगे, जिससे हमारी आत्मा में पड़ी धूल, हमारा शरीर तो बहुत बार हमें संकेत देता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करते हैं और उसकी चीजों को ध्यान न देते हुए धीरे धीरे अपनी बीमारियों को बढ़ाते जाते हैं। तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आंखें बंद कर लेने से बीमारी ठीक नहीं होती है। आंखें खोलिए, पूरे भाव से स्वयं को रोज याद दिलाइए कि आप किस ओर जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका शरीर कहाँ जा रहा है। हर एक दिन, हर एक क्षण आपको ये याद दिलाना होगा स्वयं को। मन कभी नहीं करेगा, मन की एक वृत्ति होती है, मन का एक स्वभाव है कि मन कभी अच्छी चीजों के लिए आसानी से नहीं करता। अच्छी चीजों के लिए आपको मन को नियंत्रित करना पड़ता है। मन एक पतंग की तरह है और योग क्या है, एक डोर है, और आत्मा क्या है, एक मनुष्य है। मनुष्य जब डोर के साथ पतंग को जोड़ लेता है तो मन जो है वो नियंत्रित हो जाता है, और अगर आप अपना कंट्रोल अपनी डोर से हटा देंगे तो क्या होगा, पतंग कट जाएगी। तो मन भी इसी तरह से, आपको मन को नियंत्रित करके रखना है, जिससे वो करे जो आपके लिए सही है, जो आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए सुखद है, आपके लिए लाभकारी है। ये बातें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। आप जितने भी लोग हैं, क्योंकि योग की जरूरत, ऐसा कोई भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है जो ये कह दे मुझे तो कोई जरूरत नहीं है योग की, क्योंकि योग वैसे ही जरूरी है आज के समय में, जैसे खाना, पानी, हवा, जल, ये सारी चीजें जैसे हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही योग जरूरी है। तो स्वयं को एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक अलग ही वातावरण है आज का, मानो जैसे दिव्य वातावरण बन चुका है। इस दिव्य वातावरण में जैसे ईश्वर स्वयं आए हैं आपको ये प्रेरणा देने के लिए कि स्वयं को अगर आनंद में रखना है, शरीर को अगर मस्त रखना है, तो आपको योग करना है। बाईं करवट हो जाइए, और दोनों हाथ का बैठ जाइए। बस 5 मिनट। अच्छा, कोई बात नहीं, वही 5 मिनट ही बस। अब इनको थोड़ा सा
प्राणायाम वगैरह बताऊंगी। गर्मी बहुत ज्यादा होती तो बहुत बेचैन हो जाती। रिलैक्स हो जाए, हाथों की ध्यान मुद्रा बना के हाथ को फिर से घुटने पर रख लीजिए। देखिए कई बार हमें लगता है कि सामने वाला बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने स्वयं अपने जीवन में बहुत बड़ा एक फैसला लिया स्वयं को स्वस्थ करने का। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को तो पता है कि मैं एक प्राइमरी की स्कूल टीचर रह चुकी हूँ, सरकारी। मैंने एमपीएड कर रखा है। क्योंकि मुझे स्वयं को बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसकी वजह से मैं अपने जीवन को बिल्कुल भी जी नहीं पा रही थी, मैं अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रही थी। इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया कि मैंने अपनी नौकरी का त्याग करके मैंने योग में प्रवेश किया, जिससे मैं स्वयं को स्वस्थ कर सकूं, आपको स्वस्थ कर सकूं। तो ये केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं है इसलिए कि मैं एक योगाभ्यास हूँ तो योगा शिक्षक हूँ तो मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस उस अनुभव को जब महसूस करती हूँ कि मैंने कितनी तकलीफ झेली है और आज मेरा जीवन, मेरा शरीर कितना अच्छा हो चुका है, बस इसलिए मैं अपने अनुभव को आपसे साझा कर रही हूँ कि आप इस चीज को समझिए। अपने जीवन में जो सबसे मुख्य है वो है आपका शरीर। अगर ये साथ है, ये अच्छा है, तो आप अपने जीवन में हर चीज का आनंद ले सकते हैं। और अगर इसने एक बार आपका साथ छोड़ दिया तो आपके पास, अगर घुटने अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे, पेट अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे, कमर अच्छे से काम नहीं करेगी तो आप मजे नहीं ले पाएंगे जीवन के। तो जीवन में क्या बचा? क्यों इतना सब कुछ हम करते हैं? छोटे से, जब से बच्चे होते हैं तब से हमें सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के कुछ कर लो, आदमी बन जाओ, कुछ अच्छा कर लो, करियर बना लो, पैसे कमाओ। बहुत सारी चीजें हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें ये सिखाना भूल जाते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखो, सबसे पहले अपना ध्यान रखो। क्योंकि जीवन में आप सब कुछ कर लेंगे, अगर शरीर अच्छा नहीं हुआ तो आपका जीवन में कुछ भी करना, सब कुछ व्यर्थ है। अभी हम एक तरीके से श्वास की क्रिया करेंगे, जिसमें हम श्वास को भरेंगे नाक से, नासिका से श्वास को भरेंगे 4 गिनती तक, श्वास को रोक के रखेंगे 4 गिनती तक और श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे 4 गिनती तक। तो श्वास कैसे भरेंगे, कुछ मजाकिया तरीके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बार हम ऐसा करते हैं। जैसे कोई अच्छी सी डिश बन रही हो घर में या कहीं आसपास, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सर, पूरी तरह से उसका स्वाद लेने की कोशिश करते हैं श्वास के माध्यम से। तो इस तरह से आपको श्वास को अंदर भरना है, जैसे आपके घर में छोले बन रहे हैं, श्वास को रोक के रखना है, जैसे आप रसगुल्ला मुंह में रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे ही श्वास को अंदर रोक के रख लीजिए। और जैसे बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, आजकल तो एसी सब कोई चला रहे हैं, तो कई बार बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, तो बिजली का बिल देख के क्या होता है, तो मुंह से श्वास को पूरी तरह से आपको बाहर निकालना है, मुंह से श्वास को बाहर निकालना है। मुंह खोल के श्वास को बाहर निकालेंगे, नासिका से श्वास को भरेंगे, श्वास को रोकेंगे और मुंह से श्वास को बाहर निकालेंगे। एक बार सभी अभ्यास करिए, सबके फेस पे दिख जाता है कौन अभ्यास कर रहा है। जो बच्चे हैं वो ये सोचे कि एग्जाम देकर आए और आज रिजल्ट आया और वो पास हो गए अच्छे नंबरों से। रिलैक्स। अभी हमारी मांसपेशियां बिल्कुल पूरी तरह से सहज हो गई हैं, शिथिल हो चुके हैं। जिन्हें पैर मोड़ के बैठने में दिक्कत है, वो निसंकोच पैर को सामने की तरफ खोल के सीधा करके बैठ जाएं। जिस चीज को करने में आपके शरीर को तकलीफ हो, उसको धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से बढ़ाते हैं आगे। एक दिन में कुछ नहीं करना होता है, चेंज करेंगे। अभी क्या है, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शरीर को, मन को। इसलिए हम 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कैसे करेंगे। कई बार आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हीट स्ट्रोक भी अभी बहुत सारे हुए हैं, जैसे अभी 4-5 दिन पहले बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी,
तो 2 प्राणायाम एकदम सीख के और रट के जाइए। जब भी आप कहीं बाहर हैं, आप को धूप में काम करना पड़ रहा है या आपको बहुत गर्मी में रहना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, उस समय आप 2 प्राणायाम जरूर करें अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए। फिर आप देखेंगे कि आपको लगेगा जैसे आपके अंदर एसी लगा हुआ है। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दोनों दांत को आपस में मिला लीजिए। दांतों के बीच से आपको हवा को अंदर भरना है धीरे धीरे। अभ्यास करें जो भी लोग बैठे हैं सभी। दांतों को, मुंह को इस तरह से खोलें, दांतों को आपस में मिलाएं और दांतों के बीच से हवा को भरने की कोशिश करें। उसके बाद मुंह बंद कर लें। हवा भरने के बाद मुंह बंद कर लें। फिर नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल लें। मुंह से श्वास को भरे, नाक से निकालें। दांतों के बीच से श्वास को भरे और नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। इस तरह से अभ्यास को करें। इसे कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। अगर आप इसको अच्छे से अभी करेंगे तो अभी आपको मुंह के आसपास का जो भी एरिया है वो ठंडा लगने लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि गर्मी के कारण हमारी एकदम हालत खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग तो बीमार भी हो जाते हैं, चक्कर आने लगता है, घबराहट होने लगती है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। उस समय आपको क्या करना है, स्पेशली जो बच्चे हैं, स्कूल में अगर आपको रहना पड़ रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, तो आप बीच बीच में इस तरह से करें। इससे हमारी सारी कोशिकाएं जो है वो हाइड्रेट हो जाती हैं, हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, शिथिल हो जाता है, सहज हो जाता है और दिमाग जो है उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। दांतों के बीच से श्वास को भरें और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर निकालें। ये है शीतकारी प्राणायाम। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम भी हमारे शरीर को शीतल रखने में बहुत ही अधिक सहायता करता है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। बाई तरफ से यानी कि लेफ्ट तरफ से आपको सांस लेनी है। सबसे पहले एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एक हाथ हमारा फ्री रहेगा, उसकी हमें जल मुद्रा बनानी है। आपको पता है, इसको बना के ऐसे घुटने पे रख लीजिए। आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से मिलकर बना है। हमारे शरीर में ये सारे तत्व विद्यमान है। तो हमें पानी, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है। तो अगर हम जल मुद्रा बनाते हैं तो बिना पानी के भी हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है। तो जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो बहुत बार बहुत अधिक पानी हम नहीं पी पाते हैं, जिसकी वजह से बार बार डिहाइड्रेशन होता रहता है, कमजोरी लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, थकान होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, नींद बहुत आती है। ये सब डिहाइड्रेशन के लक्षण है। भूख नहीं लगती है, पेट नहीं साफ होता है, पेट खराब हो जाता है, वोमिटिंग जैसा लगता है, ये सब डिहाइड्रेशन के लक्षण है। तो आपको क्या करना है, जल मुद्रा बनानी है और ये कभी भी आप बना सकते हो। हाथ अंगूठे से सबसे लास्ट वाली फिंगर को ऊपर की तरफ से लगाएंगे, ये है हमारी जल मुद्रा। हाथ को घुटने पे रख लीजिए। आप दूसरी चीज सीखेंगे कैसे, दाई नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से और बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक एकदम अलग है। बाएं साइड से श्वास को भरना है जब आपको बहुत अधिक गर्मी लगे और दाएं साइड से श्वास को भरना है जब आपको बहुत अधिक ठंडी लगे। तो दाई नासिका से गर्मी में मत करिएगा, नहीं तो वो एकदम अलग हो जाएगा, उसका इफेक्ट एकदम अलग हो जाएगा। बाई नासिका से श्वास को भर के दाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। इस तरह से इस क्रिया को आपको 20 बार से लेके 5 मिनट तक करनी है। लेफ्ट से इनहेल अप, राइट से एक्सहेल डाउन। जिन्हें दाया बाया नहीं पसंद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है। इसको रिपीट करना है, चेंज नहीं करना है। लेफ्ट से इनहेल अप, राइट से एक्सहेल डाउन। चंद्रभेदी प्राणायाम, ये भी आपके शरीर को शीतल रखता है और सिर्फ इतना ही नहीं, शरीर को शांत रखने में भी इसका बहुत है। अगर आप बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है, जल्दी ही आप चिड़चिड़ा जाते हैं, चीजों में एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, आप अनकंफर्ट हो जाते हैं, तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम बिल्कुल काम बनाता है, शांत बनाता है। आप कहीं भी सहज हो जाएंगे, कैसी भी स्थिति हो आप कूल रहेंगे। कूल, ये कॉमन शब्द है, आपको समझ आएगा। तो आप अगर कूल रहना चाहते हो तो चंद्रभेदी और शीतकारी जरूर करिए गर्मियों में।
धन्यवाद। हाथों की ध्यान मुद्रा बनाइए, आंखें बंद कर लीजिए। देखिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए स्वयं को महसूस करना है। अब आप कहेंगे हम तो हमेशा ही स्वयं के साथ रहते हैं। नहीं, हम शरीर के साथ रहते हैं, और कुछ लोग तो शरीर के साथ भी नहीं रहते, बाहर में ही रहते, दूसरों में ही उलझे रहते हैं, दूसरी दुनिया में ही रहते हैं, भौतिकता में ही उलझे रहते हैं। हम स्वयं को महसूस ही नहीं कर पाते, कामों की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, लोगों की वजह से, आसपास की चीजों की वजह से। इतना ज्यादा आज के जीवन में इतना अधिक तनाव हो चुका है, जिसकी वजह से हम स्वयं से दूर होते जा रहे हैं और स्वयं को खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर का क्षय हो रहा है, हमारे मन का क्षय हो रहा है, हमारे मन और शरीर की क्षमता का क्षय हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे भूत में, तो आप देखेंगे कि शारीरिक क्षमताएं कितनी अधिक होती थी। एक मनुष्य 12-12 घंटे खेतों में काम कर लेता था, और मन की स्थिति ऐसी थी कि युद्ध भी हो गया तो भी मन एकदम शांत रहा। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में भी अगर आपका मन, आपका शरीर शांत है, सहज है, विचलित नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, कैसे भी स्थिति आ जाए वो सरवाइव कर लेता है, तो आप मजबूत हैं। अभी भी आप स्वयं को महसूस कर पा रहे हैं। तो आंखें बंद करके थोड़ी देर जैसे भी आप सहज है वैसे बैठ जाइए। कोई ये नहीं कि आपको एकदम सीधे बैठना है, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, जैसे सहज है वैसे बैठे। और 1 मिनट के लिए स्वयं को 1 मिनट के लिए एक संकल्प देंगे। आज इस पवित्र दिन में हम विश्व योग दिवस के इस पावन अवसर पर एक संकल्प करेंगे। और ये आंखें इसलिए बंद करवाई जाती है क्योंकि आंखें बंद करने के बाद ही हम स्वयं से जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आंखें खुली होंगी तो आपको भौतिक शरीर ही दिखाई देगा, कभी अपना कभी दूसरों का। तो स्वयं को देखना है तो आंखें बंद कर लीजिए। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अनंत ऊर्जा का सोर्स है, आनंद से भरी है, शांत है, दिव्य शक्तियों से भरी हुई है, सर्वशक्तिमान है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती, आत्मा कभी